हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसका फैक्टर फाइंड करना है। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्वेश्चन जब किए हैं इसके, हमने क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट प्रीवियस वीडियो में किए हैं। होपफुली आपने देखे होंगे और आपकी समझ में आया होगा। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको डीपली समझना है तो आप इसको भी देखिए कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें लगती है हमारी आइडेंटिटी। क्या लगती है? आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो देख के पता चल रहा है। क्यूब की फॉर्म में है तो यानी कि क्यूब वाला लगेगा। अब देखिए, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे? ए बी की टर्म में है तो ए बी ही की टर्म में हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। देन हम क्या कर रहे थे, इसमें हम कर रहे थे कि इसको, ये किसका, अब हमने इसकी फॉर्म में लिखना है। अब हमें चेक करना है कि ये 64 ए क्यूब कब आया होगा, यानी कि ये किसका क्यूब होगा? ये है हमारा 4 का क्यूब, और ए का क्यूब क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। यानी कि जब ये क्या रहा होगा मेरे पास, 4a का होल क्यूब रहा होगा, तब जाके मुझे ये फाइंड हुआ है। ठीक है। अब देखिए, प्लस, अब ये 27 कब बना होगा? जब ये 3 रहा होगा। और बी का क्यूब कब बनेगा? जब ये बी रहा होगा। अब देखिए, यहां माइनस में है तो दैट मीन्स 3b क्या रहा होगा मेरा? माइनस में होल क्यूब रहा होगा। ठीक है। अब देखो, ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई, बी की भी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इधर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4a, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू क्या है? -3b, तो यहां रख देंगे -3b। और इधर क्या है ब्रैकेट में? ए की वैल्यू है 4a प्लस बी की वैल्यू है -3b। हमने सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था। और अगर आपको क्लियर आंसर जानना है तो हमने प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग टाइप से इसको सॉल्व किया हुआ है, जो प्रॉपर टाइप से सॉल्व होता है। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए, फैक्टर यानी कि ये फाइंड करना है। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ए की वैल्यू क्या फाइंड हुई? ये, और बी की वैल्यू हुई ये। तो दैट मीन्स हमारा इस फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 4a, तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं 4a। अब यहां देखो, ये अगर आप 3b का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा -3b का क्यूब। ठीक है। यानी कि 27 का b क्यूब आएगा ये वाला। लेकिन किसमें है? माइनस में है, तो इधर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3b का होल क्यूब। दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये वाला जो फॉर्म है हमारे पास, ये कब आया होगा? जब ये वाली चीज हमारे पास इस टाइप से रही होगी, तभी हमें ये वाला फॉर्म फाइंड होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है। सो नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब देखिए, हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, क्यू की फॉर्म में है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे? अब ये जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? बी की वैल्यू कोई डिजिट रही होगी, कोई नंबर रहा होगा। ठीक है। इसलिए हमारे पास इस टाइप से फाइंड हुआ है, तो हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां देखिए, ए क्यूब यानी कि ये हमारे पास टर्म दिया हुआ है। अब देखिए, ये 27 पी का क्यूब कब रहा होगा? 27 किसका क्यूब होता है? वो होता है हमारा 3, और साथ में पी है तो 3p का क्यूब। ठीक है। प्लस, अब b की जगह ये है। अब देखिए, ये b का क्यूब है, यानी कि ये 216 किसका क्यूब होगा? ये है हमारा 1 का क्यूब, तो 1 ही आता है। ये किसका क्यूब है? ये है आपका 6 का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना होता है? ये हो जाएगा 6 इंटू 6, यानी कि 6 6 जा 36, और इंटू 6 से करोगे तो 6 6 जा 36 का 6, कैरी हो जाएगा 3, और 6 3 जा 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है ना। यानी कि ये 6 किसका क्यूब है? मतलब ये 216 किसका क्यूब है? 6 का। अब देखिए, यहां माइनस में है तो दैट मीन्स यहां माइनस आएगा आपका। ठीक है। और इधर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। प्लस, अब देखिए, ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई, बी की भी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इसको लिख सकते हैं 3, ए की वैल्यू क्या है? 3p है, और b की वैल्यू हमारे पास -1/6, और इधर इसको भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3p प्लस, और b की वैल्यू है -1/6। ठीक है। अब देखिए, हमें क्या फाइंड करना था? फैक्टर फाइंड करना था। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू है 3p, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास? इधर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, सो दैट मीन्स -1/6 का होल क्यूब। ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फैक्टर फाइंड हो गया। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका फिफ्थ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, और यह इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।